निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए पटना और आज हम बात करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार राज्य में पटना राजधानी में आए हुए हैं। यहाँ पे एक जज साहब से मुझे मुलाकात होता है और अभी तक मैंने 2-3 घंटा बैठ चुके हैं और इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है आप लोग, मैं ऑडियंस लोग से कहना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सदन लाल प्रियदर्शी है। आपका परिचय सर? मेरा नाम सदन लाल प्रियदर्शी हुआ। अभी वर्तमान में पटना सिटी में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज 2 हूँ। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं सर कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाई शुड लर्न एजुकेशन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड। शिक्षा क्या है? अगर हम शिक्षा पढ़ाई करते हैं तो इसके पीछे रीजन, कारण क्या है? दो चीज़ है कि शिक्षा और ज्ञान दोनों में अंतर है। शिक्षा जो होता है हमको डिग्री प्रदान करता है और ज्ञान जो है असीमित हमको है। ज्ञान का सीमा जो है अनलिमिटेड है, वह अनुभव से आ सकता है, शिक्षा से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। तो शिक्षा से हम शिक्षित तो होते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण हम सही मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो सही है कि हम लोग एजुकेशन तो दे पाते हैं, शिक्षा दे पाते हैं, डिग्री दे पाते हैं और वह लड़का असफल हो जाता है। और एक व्यक्ति जो है वह कोई डिग्री नहीं रखते हुए भी सफल हो जाता है। तो देखिएगा कि हमारे जितने भी बड़े आदमी हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई शिक्षा का डिग्री नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव था। जैसे हम प्रेमचंद को लें, कबीर को लें, बुद्ध को ले, तो उनके पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी, ना एजुकेशन। हमारे पास शिक्षा कोई सिस्टम था। अंग्रेजों के बाद से शिक्षा पद्धति आई और सबसे पहले तो है कि पहले हम लोग शिक्षा हमारे लिए, सबके लिए सुविधाजनक नहीं था भारत में, खासकर क्योंकि गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेजों के आने से, मुस्लिमों के आने से एक चीज हुई, मदरसा के माध्यम से प्रेमचंद भी पढ़े हैं तो प्रेमचंद की सारी किताबें उर्दू में हैं और उन्हें मदरसा के माध्यम से शिक्षा पाई। तो शिक्षा का सिस्टम अंग्रेजों के बाद आया, उसके बाद हमको डिग्री मिलनी शुरू हुई और डिग्री से हमने शिक्षा तो पाया। लेकिन आज कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ज्ञान आज भी सर्वोपरि है। जैसे कबीर का ज्ञान है, रैदासा का ज्ञान है, गुरु नानक साहब का ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान है। तो इन्होंने किसी डिग्री का मोहताज नहीं रहा। प्रेमचंद है, हम लोग हाल में प्रेमचंद पर रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेमचंद की डिग्री बहुत हाई नहीं थी। तो आप मुझे ये बताइए सर कि हम लोग अच्छी तरह से, वी नो दैट वेरी वेल, स्टूडेंट इज ए प्रैक्टिस लैब, टीचर इज ए इंटरेक्शन लैब, बुक इज ए गाइडलाइन। आखिर हम लोग जानते हैं कि बुक का काम सिर्फ है मार्गदर्शन देना और टीचर का काम है सिर्फ निर्देश देना, शिक्षा देना, और स्टूडेंट के काम है अभ्यास करना। लेकिन आज क्यों नहीं लोग सफलता पाते हैं पढ़ने के बावजूद भी? 2-3 कारण है। एक तो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति जो है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में नहीं है। अभी हम लोग जितने भी लोग हैं वह अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि जो बच्चा 3 साल में अपनी मातृभाषा में जो सीख पाता है वह इंग्लिश माध्यम से 5 साल में सीख पाता है। तो सबसे पहले कि भाषा, जैसे भाषा किसी शिक्षा का, ज्ञान का सीमा नहीं है। भाषा चाहे हम न्यूटन का सिद्धांत को उर्दू में भी पढ़ेंगे तो वही मिलेगा, संस्कृत में पढ़ेंगे वही मिलेगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। लेकिन अंग्रेज से किसी से कहिएगा कि न्यूटन की भाषा को उर्दू में बताए तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका अपना भाषा नहीं है। जापानी लोग अपनी भाषा में ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इंग्लिश पढ़ना चाहिए, कोई कि राष्ट्रीय लैंग्वेज है, लेकिन सबसे पहले है कि प्राइमरी शिक्षा हमारी अपनी मातृभाषा में हो कि लड़का वहां तक हो जाए। बहुत हम देखते हैं कि सीबीएसई पैटर्न में लड़के हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं, वो पिछड़ जाते हैं। उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, उनके पास शिक्षा की कमी नहीं है, वो पढ़ते हैं, सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के कारण अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को नहीं समझ पाते हैं और वो 9-10 में जाते जाते बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फेल कर जाते हैं, 10 बोर्ड नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले है कि उनकी शिक्षा, इंग्लिश तो अलग पेपर है, लेकिन सारी सब्जेक्ट को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो,
उसको उसी भाषा में जिसमें वह अपने को ज़्यादा सहज महसूस सके, उस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ही पढ़ाई करना चाहिए। तो लेकिन हमारा तो लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो आखिर लोग इंग्लिश पर क्यों फोकस देते हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन तमिल भी है, उड़िया भी है, मैथिली भी है, और अभी भोजपुरी राष्ट्रीय अनुसूची माने 8वीं अनुसूची में, यदि राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो उसके माध्यम से यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है तो उसके माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग आईएएस हो जाते हैं संस्कृत रख के, उर्दू रख के, लोकल लैंग्वेज रख के। तो यदि हम सारे भाषाओं को शामिल कर दें और सारे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को खोल दे तो शायद एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा जज, एक अच्छा वकील हम बना सकते हैं यदि उसको अपनी भाषा में। हाँ, यदि मैट्रिक के यदि उसको 1 से ही हम पढ़ाएं, अंग्रेजी अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी भाषा उसको जबरदस्ती थोपे नहीं। बस इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है कि वो यदि साइंस पढ़ रहा है उसको अपनी भाषा में तो जल्दी समझ पाएगा। और जहाँ तक भाषा किताब का है, किताब अलग है और प्रैक्टिकल चीज अलग है। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो मैथ बना लेता है, बहुत अच्छा 90% ले आता है, लेकिन जैसे उस 90% वाले बच्चे से कहिए कि पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है तो नहीं बता पाता है। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उसको ज्ञान या उसको अनुभव नहीं दे रहे हैं। और उसको चेक काटने के लिए कहेगा तो चेक नहीं काटेगा, फिर उसको कहेगा कि ड्राफ्ट कैसे बनेगा, नहीं पढ़ा, एप्लीकेशन लिखना होगा तो वो किताब ही खोलेगा। एक साधारण ग्रामीण बच्चा है वो एप्लीकेशन लिख लेता है, छुट्टी का एप्लीकेशन लिख लेता है, वीडियो के यहाँ से चीनी का परमिट कैसे मिलेगा, तेल का परमिट कैसे मिलेगा, जाति प्रमाण कैसे बनेगा, बना लेगा। लेकिन 90% वाले लड़के को उसके पिताजी ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाए, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो। एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ा बच्चा है, वह हो सकता है कि 90% नंबर नहीं लाए, लेकिन वो सारा चीज जानता है। एक ट्रेन में बच्चे 10 साल का बच्चा चिनिया बादाम बेचता है, वह 100 ग्राम का हिसाब रखता है, 100 रुपया दीजिएगा तो लौटाएगा। लेकिन 90% लड़का को दे दीजिएगा 50 ग्राम चिनिया बादाम का दाम कितना हुआ, पैसा काट लो तो नहीं लौटा पाता है। तो इससे समझ है कि मैंने उसको अनुभव तो है लेकिन किताबी ज्ञान नहीं है, और जिसको किताबी ज्ञान है उसको अनुभव नहीं है। तो यह घर परिवार में भी हमको शिक्षा के साथ साथ, किताब के साथ साथ यह ज्ञान देना होगा कि भाई पोस्ट ऑफिस का क्या काम है, पोस्ट ऑफिस का क्या काम है, बाजार में क्या काम है, एटीएम का क्या काम है, पेपर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारा पेपर पढ़ते हैं हम, हिंदुस्तान पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान पढ़ के भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं कि रेप कहाँ हुआ, मर्डर कहाँ हुआ, एक्सीडेंट कहाँ हुआ। तो हम इसको नहीं देखना है, हमको पेपर पढ़ने का तरीका भी बताना होगा कि पेपर पर यह न्यूज कहाँ से आता है, यह बताना होगा। ये न्यूज कौन कलेक्शन करता है, एक घटना घटती है पेपर में कहाँ से आ गया तुमको मालूम नहीं हुआ, हमारे बगल में घटना घटी हमको मालूम नहीं है, पेपर वाला को कैसे मालूम गया। तो न्यूज का स्रोत भी बच्चे को बताना होगा, कैसे न्यूज पेपर छपता है, न्यूज पेपर इतने कम पैसों में कैसे आता है, कैसे वो विज्ञापन से अपना खर्च चलाता है। हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा को खर्चा कहाँ से आता है, वह सिनेमा को खर्च की भरपाई कैसे होती है। हम सिनेमा देख लेते हैं, उसको कैसे विज्ञापन होता है, और वह न्यूज चलाने वाला संपादक का नाम क्या है। तो जैसे हिंदुस्तान संपादक हैं और उनके संपादक का नाम भी हम पेपर पढ़ के भी नहीं बता पाते हैं। धर्मयुग पढ़ते हैं, सरिता पढ़ते हैं, हंस पढ़ते हैं, लेकिन संपादक का नाम नहीं पता आता, या पेपर कब से निकल रहा है, या मैगजीन कब से निकल रहा है, इसकी संपादकीय कहाँ से आ रही है, इसको हम नहीं जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि किताब के साथ साथ यदि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ना होगा। यदि हम घर में बच्चों को यह भी बताना होगा कि यदि तुम टूथ ब्रश मिलाते हो, टूथपेस्ट मिलाते हो, तो उस पर देखो कि सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है, मेरे दांत के लिए कौन उपयोगी है। तो यदि सॉफ्ट लिखा हुआ है तो हमारे दांत के लिए उपयोगी है, यदि सॉफ्ट नहीं है, हार्ड ब्रश है, तो हमारे दांत को डैमेज करेगा। यदि हम मैगी लेते हैं उस पर फेसाई लिखा हुआ है, तो फेसाई का मतलब बताए कि यह फेसाई क्यों लिखा हुआ है। तो सरकार का एक है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसमें सिंबल दिया हुआ है कि भाई ये वेज है या नॉन वेज है, तब बच्चा समझ पाएगा कि क्या चीज है। यदि हम बुक लाते हैं, क्लासमेट का कॉपी बच्चे को देते हैं, तो क्लासमेट की कॉपी के पीछे बहुत सारा लिखता है कि भाई यह गुड़िया जो है, यह बॉर्बी डॉल जो है,
किस देश से शुरुआत हुआ और इसके विषय में क्या है, या डॉल्फिन है इसके विषय में क्या है। तो यदि गार्जियन सतर्क रहे तो उस कॉपी से भी बच्चे को बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, पेपर से भी बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। टीवी में सीरियल दिखा रहे हैं तो सीरियल ही ना दिखाएं, बल्कि बताएं कि उस सीरियल में उसके लेखक कौन है। यदि इस फिल्म में बहुत अच्छा लगता है तो इस हीरो का नाम क्या है, इस हीरो का कौन सा पुरस्कार मिला है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। उसी तरह हम यदि शिक्षा में किसको कौन सा पुरस्कार मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिल सकता है, और कौन किताब लिखे हैं, तो यदि हम यह सब बात बताते हैं बच्चे को तो किताब के साथ साथ उसका अनुभव बताते हैं और उसको खोजी प्रवृत्ति बताते हैं तो वो आगे निकलता है। यदि हम क्या करते हैं कि अधिकांशतः घर में या नेता लोग यही करते हैं कि हमारी शिक्षा, हम जो शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं रोजगार उन्मुखी बना रहे हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा को ज्ञान मुखी बनाना जरूरी है। यदि ज्ञान हमारे पास होगा, ज्ञान हमारी अधिक बढ़ेगी तो ज्ञान के माध्यम से हम क्या होगा, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने अनुसार चूज करके नौकरी करेंगे। और जब रुचि के अनुसार करेंगे तो हमारी रुचि आईएएस बनने के तो बन जाएंगे, डॉक्टर बनना होगा बन जाएंगे, इंजीनियर बनना होगा बन जाएंगे। जिस प्रकार बाज जो होता है, बाज लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, बाज अपने उड़ान को सबसे ऊपर ले जाता है और तब तय करता है कि इसमें से कौन सी चिड़िया पकड़ना है, और अपने को लक्ष्य से ऊपर रख लेता है, और लक्ष्य से ऊपर रखता है तब उस चिड़िया को टारगेट करके पकड़ लेता है। और हम क्या करते हैं, रोजगार उन्मुखी शिक्षा देते हैं, तो इसमें रोजगार उन्मुखी शिक्षा बनाते हैं तो क्या करते हैं, टारगेट को ऊपर रखते हैं और नीचे से पकड़ना चाहते हैं तो टारगेट और ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो हमको नहीं मिल पाता है। तो हम बचपन से ही भर देते हैं कि तुमको आईएएस बनना है। बच्चे को रुचि साइंस पढ़ने में है, उसको आईएएस बना दिए। बच्चे को रुचि यदि उसको आर्ट विषय में है तो हमको जबरदस्ती साइंस पढ़ाना। यदि साइंस पढ़ाना है तो हमको यह बताना है कि साइंस में क्या क्या होता है। और नेचुरल, बहुत सारे आदमी को तो यही नहीं पता है कि नेचुरल साइंस क्यों नाम रखा गया, सोशल साइंस क्यों नाम रखा गया। तो बस इतना ही डिस्क्रिमिनेट कर दीजिए, बता दिए बच्चे को, भाई जो नेचर जो बनाया है वह नेचुरल साइंस है, और जो आदमी जो बनाता है उसको हम सोशल साइंस करते हैं। उसको बंटवारा कीजिए, उसको बताइए, बच्चे को वह जानने लगे, समझने लगेगा। और शायद बच्चा, जो आदमी फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, और यदि आप फिजिक्स के विषय में बताने लगिए, उसको कोरिलेट कर दीजिए। जैसे बहुत सारे परिवार में सुनते हैं कि भौतिक सुख, तो भौतिक सुख है और यही फिजिक्स है। तो जो चीज़ हम देखते हैं सुनते हैं वह फिजिक्स है, जो चीज़ हम नहीं देखते हैं वो फिजिक्स नहीं है। तो फिजिक्स में हम, इसीलिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं, तो उसमें भौतिक रसायन रहता है और एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक केमिकल केमिस्ट्री होता है। जब तो जो चीज़ नाप तौल जोख करके करेंगे वो फिजिक्स है, जो चीज़ हम रिएक्ट करके कहते हैं केमिस्ट्री है। तो छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं, बच्चे को बताते हैं, तो बच्चे को सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हम बच्चे को ले जाए खेतों में, यदि कहे कि मक्का का खेती कौन है, दौनी कौन है, उसौनी कौन है, निकौनी कौन है, तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का किताब हम बच्ची को अपने पढ़ा रहे थे तो देख रहे हैं कि दौनी उसको पढ़ाया जा रहा है। और यदि ये किसान का बेटा हो, दौनी ऐसे ही जान रहा है। तो यदि हम जो किताब में दे रहे हैं तो किताब में शिक्षा के माध्यम, तो उसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं दें। तब प्रैक्टिकली यदि गार्जियन बताने लगे, कभी गांव घर घूमे तो समझ में आ जाएगा। रोड बन रहा है तो कोयला तार क्या है, या इसका स्टोन कहाँ से आता है, बालू कहाँ से आता है। यदि नदी के किनारे जा रहे हैं तो बताए कि इस नदी का उद्गम कहाँ से है और कहाँ इंड करता है। पुल से जाए तो इस पुल का नाम गांधी सेतु क्यों पड़ा, तब पता चल जाएगा। महेंद्रू का महेंद्रू घाट क्यों पड़ा, पता चल जाएगा। अशोक का अशोक राजपाथ क्यों पड़ा, इससे पता चलेगा। तो नाम से भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। और बच्चे को यही बताना है किताब के साथ साथ कि वह चाहे फिल्म देखे, चाहे बुक पढ़े, तो उसका संपादकीय जरूर पढ़े, तो वह समझ जाएगा कि कॉपीराइट का है और प्रकाशक का राइट क्या है। हम सोना चांदी खरीदते थे, अभी बता दें कि हॉलमार्क क्या है, और फिर हम कुकर लेते हैं तो ISI क्या है। तो यदि वह यह सब बात जानने लगा तो प्रैक्टिकल होने लगा, तो यह ज्ञान और खोजी प्रवृत्ति उसको शिक्षा के साथ साथ ज्ञानमुखी और आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले कि शिक्षा के साथ ज्ञान जोड़ना जरूरी है। थैंक यू। तो सचमुच में मैं बतलाना चाहता हूँ मैं प्रिय दोस्तों, क्योंकि जो इनका मेन मोटो था कि किताबी कीड़ो नहीं होना है,
किताबी कीड़ो नहीं होना है, बल्कि हमें कोई भी चीज पाना है या करना है या आगे बढ़ना है, सफलता पाना है, तो हमें ध्यान पूर्वक से, बल्कि किताबी ज्ञान नहीं लेना है, बल्कि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि बुक का काम गाइडलाइंस देना है, मार्गदर्शन देना, टीचर का काम निर्देश देना, शिक्षा देना, और स्टूडेंट का ही काम है सिर्फ अभ्यास करना। तो हमें अगर जितना अभ्यास करते हैं उतना ही सफलता पा सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक से स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, और उस जो अपना गोल है उस गोल के पीछे पड़ना है और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सर जज साहब के लिए, जो कि हमारे जज साहब जो बहुत अच्छा समय दिए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। और ऑडियंस लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, सुनिए और अमल कीजिए। और इसके लिए मैं निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।